हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें सबसे पहला टॉपिक अपना रहने वाला है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अब देखो टॉपिक को समझो। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी अनसेचुरेशन की डिग्री बोल रहा है, यानी कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसको सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। कोई रिंग फॉर्मेट में है, क्लोज चेन है, उसको ओपन चेन में अपन सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए कितने H2 मॉलिक्यूल अपने को लगेंगे, वही बात होने वाली है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के नाम से भी आ सकता है ये, ठीक है। पहली बात, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का सेपरेट क्वेश्चन जनरली नहीं आता। इसके क्वेश्चंस को करने, ये आइसोमेरिज्म के जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करने में काम आता है। जैसे आपको ईथर दे दिया, साइक्लिक ईथर दे दिया, और उसमें आपको आइसोमर पूछे, तब आप वहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर आपको पता चल जाएगा उसमें कि कितने रिंग कितने डबल बॉन्ड ये है। वैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये बात की बात में मैं ट्यूशन करवाऊंगा इस पे कैसे क्या होता है। पहले आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का बेसिक मतलब समझो। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के नेम से या डीयू के नेम से लिखा हुआ आ सकता है, या इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी H2 मॉलिक्यूल की कितनी डेफिशिएंसी है। आप किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हो। देखो समझो, मान लो आपके पास कोई रिंग है, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। इन सभी को आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और रिंग है तो उसे ओपन चेन में कन्वर्ट कर दोगे। तो ऐसा करने के लिए, ऐसे कंपाउंड्स को ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए कितने मोल H2 चाहिए आपने को, कितने H2 मोल नहीं मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। कितने H2 मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए ऐसा बनाने के लिए। डबल है, ट्रिपल है, उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए, और जो रिंग फॉर्मेट में है ना उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल इसमें जोड़े ताकि ऐसा बन जाए। वही H2, जितने H2 मॉलिक्यूल्स है ना, वही डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। ये है बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। यानी ऐसे कंपाउंड को ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स H2 के चाहिए, वही है आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब समझो, देखो डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्डेड या रिंग, यानी रिंग या मल्टीपल बॉन्डेड वाला एक कोई कंपाउंड है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओपन चेन या सेचुरेटेड कंपाउंड में। देखो इनको क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड बोला जाता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ये, ठीक है। और ये है क्या है, क्लोज रिंग है। इससे अपन ने क्या बना दिया, या तो ओपन चेन में कन्वर्ट कर दिया, और ये सिंगल बॉन्ड आ गया, उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। समझ रहे हो बात। इस डेफिनेशन का बेसिक मतलब यही है। तो ऐसा करने के लिए, यानी अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड करने के लिए या रिंग से ओपन चेन बनाने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको, वही है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये तो होगी बेसिक फीलिंग, यानी मतलब क्या है। जैसे एक बात सुनो, कैसा है, सारी चीजें समझाऊंगा। C डबल बॉन्ड C, यहां पे H2 है और ये है H2, ठीक है। ये है, इसको आप कन्वर्ट करोगे, आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। इसको कैसे करोगे, आप इस एक बॉन्ड को तोड़ो और एक H2 मॉलिक्यूल्स इसको दे दोगे। एक H2 दे दोगे तो क्या करेगा, एक H2 मॉलिक्यूल दे दोगे तो देखो एक हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, यानी CH2 तो था ही आपके पास। इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया। H2 मॉलिक्यूल बोला है, हाइड्रोजन मत समझ लेना आप, ये सिंगल H मत बोल देना, H2 बोला है मैंने, ठीक है। यहां पे भी H2 बोला है, कहीं H करके तुम गलती समझो कि 2 H चाहिए, नहीं भाई H2 के लिए बोला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो कितना H2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसका एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी हो गई, एक। आपको ये चीजें नहीं आती, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि फॉर्मूले से भी आप इसका आंसर निकाल पाओ, ठीक है। आपको ये कंपाउंड दे दिया, फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे आप, वैसा आप बता दूंगा। पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि देखो डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए, और उसके लिए क्या होगा, एक डीयू हो गई, ठीक है, एक मॉलिक्यूल H2 के लिए। जैसे मान लो कोई रिंग है, ये साइक्लिक रिंग है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है ये, इसको तोड़ो। अपने को क्या करना होता है, रिंग को किसमें, ओपन चेन में कन्वर्ट करना होता है। ये रिंग है, इसको ओपन चेन में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो यहां से तोड़ लिया अपन ने इसको, ठीक है, ये था, यहां से तोड़ लिया इसको, ठीक है, यहां से तोड़ लिया। आप देख लो 4 कार्बन हो गए, ये 1 2 3 4, 4 ही बनाना है ना, ज्यादा थोड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन आपके आ गए, यहां पे कहीं से भी तोड़ लो, एक जगह से तोड़ लो। देख मेरी बात सुन, ये ले, ये हो गया, ये है आपकी रिंग, यहां से तोड़ दे इसको, यहां से तोड़ दे। रिंग को ओपन करना है, ओपन करोगे, ठीक है, चारों कार्बन बना लिए। अब ओपन करोगे तो देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे
दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन और चाहिए होगा ना, इस बॉन्ड को तोड़ोगे आप, इस बॉन्ड को तोड़ा तो भाई यहाँ पे एक वैलेंसी कम रहेगी ना। कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, दो हाइड्रोजन के। नहीं समझ में? चल रुक रुक रुक, अच्छे से समझाता हूं उसको और डीपली। देख देख क्या बोला मैंने, मान लो कोई रिंग है, उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करोगे आप। ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, वही उसकी DU होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मूले भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, रुको पर बेसिक सीखो पहले। इसको तोड़ने के लिए मान लो इसको यहां से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे अपन, और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखो ये कार्बन, देखो यहां पे हाइड्रोजन भी है ना। अब ये चीजें तो मैं बहुत पहले बता चुका, बॉन्ड लाइन नोटेशन वाली। ये दो हाइड्रोजन यहां पे है, दो हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब इसको ओपन कर लोगे, देखो यहां से चलो, यहां से CH2 है इसके पास, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, और ये CH2 है। अब CH2 यार 3 ही वैलेंसी है, तो इसको इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक एक हाइड्रोजन और चाहिए होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे CH3 करना होगा ना भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करो, 3 थोड़े रखोगे तो कितना, एक तो ये H, एक ही H, यानी एक H2 मॉलिक्यूल आपको चाहिए। रिंग को ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU कितनी हो जाएगी, 1। ट्रिक से भी बताऊंगा, रुको सारी चीजें बताऊंगा, सब कुछ ये समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे चलेगा DU का। अब ऐसे ऐसे देख के बता दूंगा, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप देख के बता दोगे इसमें एक DU है, 2 3 4 कितने DU है, देख के बता दोगे। सिंगल ऐसे 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 ऑब्जर्व करोगे और बता दोगे। ये इतना कॉन्सेप्ट ये लगाना नहीं है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। ओके चलो ठीक है। आगे चले। अब DU का एक फॉर्मूला और बता देता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, वो जैसे C12H18 दे दिया आपको क्वेश्चन। अब वो पूछेगा, नहीं कुछ नहीं बना रखा, आपको बोले इसकी DU बताओ, तब आपको एक DU का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है। DU का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, DU बराबर 2C प्लस 2 प्लस, यहां पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन करना है, माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन बटा 2, ठीक है। ये करना है। यहां पे C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये वाली चीजें, ठीक है। वो वहां पे भी लिख रखा है, यहां पे देख लो इसको, ठीक है। तो DU में C लिख देता हूं। C क्या है, ये सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देख DU बराबर क्या होगा, फॉर्मूला देखो, 2C प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन बटा 2। C क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, और आपका हाइड्रोजन है H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और X क्या है, X है नंबर ऑफ हेलोजन। येलो बात। अब कैसे सोल्व करोगे, देखो C12H18 दे दिया आपको, C12H18 दे दिया। अब इसको सोल्व करना है, DU निकालनी है। DU इसमें देखो कार्बन कितने हैं, C12 है, 12 कार्बन है, तो C कितना हो गया, यहां पे C हो गया 12, और हाइड्रोजन H कितने हैं, H है 18 बस। ये या और कुछ नाइट्रोजन दे रखा है, नहीं दे रखा, हेलोजन दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। ठीक है क्लियर, जो नहीं दे रखा है उसको छोड़ देना है, जो नहीं दे रखा है उसको छोड़ दो, जो दे रखा है उसको यूज करोगे। तो 2 C कितना दे रखा है, 12 प्लस फॉर्मूले का 2 प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है छोड़ दो, ठीक है। माइनस क्या करना है, हाइड्रोजन, तो माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे, 18, तो हाइड्रोजन 18 हो गए, ये ले माइनस हेलोजन, हेलोजन कुछ दे ही नहीं रखा, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, बटा 2 आ जाएगा। क्लियर बात। अब सोल्व कर लो, तो DU बराबर ये 26 हो गया, 24 प्लस 2 26 माइनस 18/2, ठीक है। तो ये 6 और ये 8/2 आ जाएगा, 8/2 यानी 4। इसकी DU कितनी आ गई, 4 आ गई, तो DU बराबर 4 आ गया इसका। तो फॉर्मूले से आप ऐसे DU निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फॉर्मूले से आपको DU निकालनी है, जैसे C4H8 की DU निकालूंगा, C4H8 की DU निकाल। DU का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड वाला वो चीज, पर DU का एक्चुअल क्वेश्चन में किस प्रकार से मीन निकालेगा, क्वेश्चन में कैसे मतलब निकालेंगे, इसका क्या मतलब होगा अगर DU1 है, DU2 है, ठीक है। वो सारी चीज भी अभी यहां पे बताऊंगा मैं, क्वेश्चन की अप्रोच, जेई लेवल की अप्रोच, सारी चीजें, सारी अप्रोच बता दूंगा इसकी मैं। C4H8 के लिए निकालते हैं, तो DU बराबर 2 गुणा 2C होता है ना, C कार्बन कितने हैं 4 प्लस 2, ठीक है, माइनस प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है नहीं, हेलो हाइड्रोजन है तो माइनस कर दो, हाइड्रोजन 8 बटा 2, ठीक है। तो 4 10, ये DU कितनी आ गई, 1 आ गई इसकी भाई, 8 हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2/2, तो 1 होगी DU इसकी, ठीक है।
इतनी बात क्लियर? ठीक है सर, चलो एक क्वेश्चन और करो आप, एक क्वेश्चन कर लो। जैसे आपको दे दिया मैंने C4 का दे दिया, C4H6, आप इसकी करके बताओ। C4H6 की ड्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे आप? DU बराबर 2C+2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन बटा 2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 गुना कार्बन कितने हैं 4 प्लस, ठीक है 2 माइनस हाइड्रोजन है कितने 6 बटा 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, 4 बटा 2, यानी DU बराबर 2 आ गया। इसकी DU कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये चीजें आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। ओके, DU कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला दिया वो तब, रिंग दी हुई हो तब अभी समझाऊंगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वो सारी अभी ये ऐसे देखते ही करने लग जाओगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। ठीक है, रुको बस वेट करो, कॉन्सेप्ट से निकालने तो ट्रिक तो ऐसे लगाऊंगा इसकी कि ऐसे देखते ही आप बता दोगे कितनी क्या DU है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया? देख लो दोबारा भी याद रखो, इस फॉर्मूले को याद रहना चाहिए, मिटाता नहीं हूं। ठीक है, ये ले भाई, ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, है ना। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं उसके लिए। अगर आपको मेरी बात एक सुनो, आपको ये पाई बॉन्ड वगैरह देखना आता है, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये तो पता है ना सबको। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट चलेगा आपका बहुत शानदार तरीके से। अगर आपको एक पाई बॉन्ड दे, एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड की एक DU होगी, खत्म। कैसा ही क्वेश्चन घुमा दे, कैसा ही कुछ दे, एक पाई बॉन्ड मिल गया एक DU, 2 पाई बॉन्ड 2 DU, 3 पाई बॉन्ड 3 DU। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रख लेना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दूसरा है एक रिंग दिया हुआ हो, एक रिंग की DU होती है 1 DU, बस खत्म। यहीं से इस CPS से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आ जाओ कैसे, ये फॉर्मूला याद हो गया क्या तुम्हारे को? इस फॉर्मूले से कर सकते हो पाई बॉन्ड सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस फॉर्मूले से सोल्व नहीं होगा। कोई सा भी क्वेश्चन लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये, सारे क्वेश्चन सोल्व करेगा। पर मैं ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको याद रख लो, इस ट्रिक को, इससे क्वेश्चन फटाफट सोल्व होंगे। जैसे तुम्हारे को एक क्वेश्चन दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है, एक ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, आपको DU निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया एक पाई बॉन्ड बराबर 1 DU। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ही तो है, ये एक पाई बॉन्ड मिला फॉर्मूले में 1 DU, मतलब इस फॉर्मूले की DU 1 है। अब तुम्हारा ये सेटिस्फेक्शन भी करवा देता हूं, इस फॉर्मूले से भी कैसे निकालोगे इसको। देखो, इसके लिए पहले इस पे आ जाओ, कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो कार्बन कितने हैं C4, ठीक है, 4 है इसमें कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 3 ये और 1 ये 4, 5 5 और 3 8, तो H8 हो गया। C4H8 है ना, यही फॉर्मूला है, ये वही है। हाइड्रोजन और कार्बन गिन लिए बस, हाइड्रोजन और कार्बन गिन लो, वही तो काम होगा आपका। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, DU का फॉर्मूला लगाओ, DU बराबर 2 गुना C का नंबर, कार्बन कितने हैं 4 प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो -8 बटा 2 कर दो, ठीक है। तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10, 10 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 बटा 2 1 आ गया, यानी 2/2, तो 1 आपकी DU आ गई, खत्म बात। यहां पे भी 1 की DU थी, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डबल बॉन्ड देखो, ठीक है, और DU पहचानो। पाई बॉन्ड देख लो, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिंपल सी चीज एक और ऐसे याद रख लो, या ऐसे याद रख लो आप कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड मतलब ये डबल बॉन्ड, इसकी तो 1 होगी DU, और ट्रिपल बॉन्ड यानी ये ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी होगी 2 DU। क्यों कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड की 1 DU, तो 2 पाई बॉन्ड की 2 DU। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना चीजें, बस ये चीज याद रख लो, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। देख इस क्वेश्चन को देख, ऐसे करता कैलकुलेशन नहीं, फटाफट ऐसे हो गया, देखते ही हो गया, 1 पाई बॉन्ड 1 DU खत्म, 1 डबल बॉन्ड 1 DU। देख जैसे क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताओ, देखो एक आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी DU होती है 2, तो इसकी DU कितनी हो गई, DU बराबर 2, ठीक है। इससे भी निकाल लें,
इससे भी निकालेगा, इस फॉर्मूले से DU2 आएगी। अभी पहले निकाला था क्या, किसकी, C4H6 की, C4H6 है ये, यानी 4 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है भाई। कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 और 3 6, ठीक है। तो DU कैसे, DU निकालेगा 2 गुणा 4, ठीक है, प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन 6 बटा 2, तो ये कितना हो गया 10, 4 तो 4 बटे 4, 4 बटे 2 तो 2 आ गई DU इसकी, खत्म बात। तो कैसे भी निकालो आप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो दोनों, ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, कभी ये भूल जाओ, ये तो भूलोगे ही नहीं ना। एक पाई बॉन्ड की एक DU, 2 पाई बॉन्ड की 2 DU, यार ये भूलने की चीज है क्या, एक रिंग की एक DU। जैसे तुम्हारे को क्वेश्चन दे दिया जाए, अभी मैंने वो बताया था आपको, ये वाली रिंग, इसका तोड़ के बताया था 1 DU है। अब देख तू, एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसकी DU कितनी होगी 1 DU, ठीक है। जैसे तेरे को क्वेश्चन दे दिया जाए, ये रिंग है तो इसकी कितनी DU होगी 1 DU होगी, एक रिंग है। अगर मान ले क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया जाए, ये है और इसके साथ में एक ये रिंग और जोड़ दी, तो 2 रिंग है, एक ये है और दूसरी ये है, तो इसकी 2 हो जाएगी DU, ठीक है। जितनी रिंग उतनी ही DU, समझ में आई बात चल गया पता। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पे लगा देता हूँ, ये दिख रहा है, तो ठीक है। अब देख, मैं बात कर रहा था आपको स्ट्रक्चर की। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे रखी हो, ठीक है, उसमें DU कैसे निकालते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो, स्ट्रक्चर दी हुई हो तो आप कैसे निकालोगे, आपको निकालना है DU बराबर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस कर देना है नंबर ऑफ रिंग, प्लस कर देना है 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये काम कर लोगे, ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। DU स्ट्रक्चर को दी हुई हो, डबल बॉन्ड प्लस रिंग प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड। या दूसरा फॉर्मूला एक और हो सकता है इसका, DU बराबर रिंग, यानी नंबर ऑफ रिंग लिखो आप, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं DU, ठीक है। या आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंपल इस तरीके से भी, अरे याद ही रह जाएगा, ये कोई फॉर्मूला है क्या, वही कॉन्सेप्ट ही बता रहा था, अभी बताया था ना, वही चीज है। जैसे यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, ये और ये स्ट्रक्चर है, इसकी DU निकाल लो। कितना निकालोगे, कैसे, देखो रिंग कितनी है, एक रिंग है, तो सबसे पहले तो रिंग देख लो, एक है, ठीक है। ये हो गई आपकी रिंग, ठीक है। उसके बाद में आप डबल बॉन्ड देख लो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड 1 2 3, कितने हैं डबल बॉन्ड 3 है, प्लस नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं 0 है ही नहीं सर, यही तो बात है। तो कितनी DU हो गई, 4 DU हो गई। अरे सिंपल सी बात है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जोड़ दो और रिंग देख लो, यानी पाई बॉन्ड देखो और रिंग देख लो, रिंग एक है और 3 कितने हैं, 3 है पाई बॉन्ड, ऐसे कर लो। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा बनाया हुआ, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दूं मैं, आ जाओ, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप मेरे को बताओ, इसकी DU बतानी है, कितनी रिंग है इसमें, शांति से रिंग गिनो, देखो 1 2 3, कितनी रिंग है, 3 तो है इसमें रिंग, 3 रिंग है प्लस। अब आपको डबल बॉन्ड देखना है, कितने हैं डबल बॉन्ड, देखो एक डबल बॉन्ड है, एक है डबल बॉन्ड। अब आपको देखना है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो कितना हो गया, ठीक है। तो ये बात देखो, अब देखो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, यहां पे ये ठीक है, ये बना दिया। अब बताओ इसकी DU बतानी है, इसकी, इस कंपाउंड की DU बतानी है, कैसे, फटाफट चेक करना, बताओ। सबसे पहले रिंग देखो, 1 2, कितनी है रिंग, 2 रिंग है, 2 तो है इसमें रिंग, प्लस डबल बॉन्ड देख लो, 1 और 2, 2 है डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस कितने हैं ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड, तो कितने हो गए 2, तो ये कितना हो गया 6, इसकी DU कितनी आ गई 6 आ गई, खत्म। क्या देखा मैंने भाई, ये फॉर्मूला लगा रहा है,
डबल बॉन्ड, रिंग और नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखने, या आप रिंग देख लो, पाई बॉन्ड देख लो। रिंग और पाई बॉन्ड से कैसे देखोगे? इसमें देखो रिंग कितनी है, 1 2 3, 3 तो है रिंग। पाई बॉन्ड देखो, एक तो इसमें पाई बॉन्ड और दो इसमें पाई बॉन्ड, सही है। ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं ना पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक और दो, ये तो तीन तो हो गए पाई बॉन्ड, और तीन होगी इसमें रिंग, यानी डी होगी इसकी 6। समझ में आई बात? ऐसे सोल्व कर लो, कैसे भी कर लो क्वेश्चन को सोल्व। ओके, तो ये क्वेश्चन इसको कर लो। देख, एक रिंग दो रिंग, कितनी है रिंग? दो। रिंग तो होगी दो। अब देखो पाई बॉन्ड देख लो, एक इसमें है, एक इसमें है और दो इसमें है, तो कितने हो गए? 4 तो पाई बॉन्ड हो गए, दो रिंग हो गई, यानी 6, डी बराबर 6। खत्म बात। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करोगे। आ जाओ, कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूं। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको डी बतानी है। अब बताओ, इसमें इस क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, डी बतानी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आप याद रखो। कैसे? रिंग देख लो, डबल बॉन्ड देख लो, ट्रिपल बॉन्ड देख लो। आप मेरे को क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताऊं। सबसे पहले आप रिंग बताओ, इसमें कितनी रिंग दी हुई है, रिंग, फिर आप डबल बॉन्ड बताओगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड बताओगे मेरे को। देखो रिंग गिनो, रिंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 तो रिंग है, तो रिंग कितनी हो गई यहाँ पे? 6। ठीक है, अब आ जाओ डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कितने हैं यहाँ पे? डबल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड देख लो, ट्रिपल बॉन्ड ये ओनली 1 है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी कितनी होती है? 2 होती है ना। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, वही है। तो डी बराबर क्या लिखते हो आप? डी बराबर रिंग, ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड प्लस 2 गुणा ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया आपका। तो ये डी कितनी आ गई? 6 8 हो गया, ये तो 13। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आई? या ऐसे कर सकते हो आप, कैसे? रिंग और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इसमें कितने हो गए भाई? इसमें तो 5 पाई है, 5 पाई बॉन्ड तो इसके हो गए, और 2 पाई बॉन्ड इसके हो गए, तो एक पाई बॉन्ड बराबर एक डीयू, और एक रिंग बराबर है एक डीयू होती है। बस ये ला, सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है यहां पे। ठीक है, ओके। चलो अब एक अलग तरीके से मान लो कोई स्ट्रक्चर दे दे तुम्हारे को, ऐसे स्ट्रक्चर दिए, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के बताओ। ये कॉर्नर का मतलब कार्बन है। अब बताओ इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो ऐसी स्ट्रक्चर, 3D में कोई स्ट्रक्चर हो ना, 3D वाली स्ट्रक्चर, तो आप क्या प्रेफर करोगे? इसमें रिंग वगैरह मत गिनना, कौन सी? 3D, 3 डायमेंशन की कोई स्ट्रक्चर हो तो उसमें सीधा आप क्या करोगे? नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन गिनोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 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 यानी 8 तो इसमें हाइड्रोजन होंगे, और कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 कार्बन हो गए। तो ये सी तो 8 हो गए, और हाइड्रोजन भी 8 हो गए। अब आप फॉर्मूला लगा लो, कौन सा? डीयू का। डीयू बराबर 2C + 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन बटा 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, 2 गुणा 8 प्लस 2 माइनस 8/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5। ठीक है भाई, 8 2 16 प्लस 2 18, 18 से 8 गए तो 10 बचे, 10 बटा 2 5 हो गया। क्लियर? ओके, तो ये आपकी इसकी डीयू कितनी आई? डीयू बराबर आ गई इसकी 5। ओके, जैसे 3D में एक और स्ट्रक्चर दें, ये दे दिया यहाँ पे। अब यहां से ये देखो, ये घुमाव कर दिया ना, मतलब ये सीधा आ रहा है कार्बन, इससे कट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा, इसका मतलब यही होता है। अगर ऐसे बना दे और बीच में ये लाइन है, मतलब इस लाइन को ये घुमाव है ना, वो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सीधा इसके ऊपर होके ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ओके, अब देखो ऐसी भी 3D वाली स्ट्रक्चर है, रिंग मत गिनना। 3D वाली स्ट्रक्चर में रिंग वगैरह मत गिनना आप। इसको कैसे करोगे? कार्बन देख लो कितने हैं, एक कार्बन, 2 3 4 5 6,
तो कार्बन तो कितने हैं 6। अब हाइड्रोजन देखो 3 तो कार्बन के बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, कहीं मिथाइल समझो तुम। अब ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8। वही डी का फॉर्मूला लगाओ, तो डी बराबर 2 गुणा कार्बन की संख्या प्लस 2, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन कितने 8 बटा 2, तो इसकी डी आ जाएगी, ये हो गया 3, तो डी बराबर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 3D मॉडल्स, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हों, इनकी ड्यू निकालना है। सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर हो ना, तब आप रिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख लो। अगर 3D में जैसे घन दे दिया ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर 3D वाले मॉडल्स देना, तो उनमें आप ये फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हर जिसमें लगेगी, ये फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, हर जगह। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जब ये फॉर्मूला उठा के लगा देना, डी बराबर 2c + 2 + n - h - x / 2, यूनिवर्सल फॉर्मूला, हर जगह डी निकाल के देगा आपको, ठीक है। आपको कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर पता करने हैं स्ट्रक्चर से, ओके। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, आगे चलें, ओके। अब आपको मान लो डीयू निकालनी है और कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ऐसा कुछ आ जाएगा नहीं। देखो अभी बताता हूं, एक चीज होती है, अभी रुको, जैसे आपको दे दिया C7H7+, अब इसकी डीयू निकाल के दो आप सब, इसकी डीयू निकालना है। तो ऐसे कंपाउंड्स देना, तब आपको क्या करना है, देखो अगर पॉजिटिव है तो इसमें एक H- आप जोड़ सकते हो, इसमें क्या करते हो, एक हाइड्राइड आप जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा C7H8, ठीक है, ओके। अब इसकी डीयू निकाल लो फॉर्मूले से, डीयू बराबर 2C + 2 + नाइट्रोजन - हाइड्रोजन - हेलोजन बटा 2, तो डीयू बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा कार्बन कितने हैं 7 + 2 प्लस नाइट्रोजन तो है नहीं ना, तो -8 बटा 2, ये डीयू आ जाएगा। अगर कोई और क्वेश्चन दे दो, देखो C9H9 दे रखा है प्लस में, तब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, पहले इसको सेटिस्फाई करो, इसमें एक H- आप जोड़ोगे, एक H- जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, C9H9 है ना, तो C9H10 हो जाएगा। अब इसकी ड्यू निकाल लो इस फॉर्मूले से, समझ रहे हो बात, ये करना होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाए, नेगेटिव दे दे, तो नेगेटिव का आप कर लो, C7 वाला देख लो, C7H7- दे दिया जाए, अब क्या करोगे, अब इसकी डीयू निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, ये नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इसको सेटिस्फाई कर दो, किससे, प्लस एक H+ दे दो, इसको एक H+ दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा C7H8। अब डीयू वाला फॉर्मूला लगा, तो डीयू बराबर 2 गुणा कार्बन कितने हैं 7 प्लस 2 प्लस हाइड्रोजन को माइनस करना है, तो -8 बटा 2, ये हो गया। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना होगा। इसके कितना आ जाएगा, सोल्व ही कर लेते हैं, 14 + 2 16 - 8, तो 8/2 यानी 4, डीयू बराबर 4 आ गई। इसकी डीयू बराबर इसकी भी आ जाएगी, 16 × 8 8/2 4, इसकी भी डीयू 4 आ जाएगी, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देख लो भाई, कैसा भी दे, आपको दे दे C6H6-, इसको सेटिस्फाई करो पहले माइनस को, तो इसमें एक H+ आप जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा C6H7। अब इसकी डीयू निकाल लो, ऐसा ही करना होगा, क्लियर बात। ये बात समझ में आई क्या, कि आपको पॉजिटिव चार्ज मिले तो उसमें H- जोड़ दो एक, यानी क्या करना है, देख कॉन्सेप्ट बताऊं, सीधी सी ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक क्या करना है, ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक। एक प्लस चार्ज आ जाए और हाइड्रोजन को देख एक जोड़ दो, प्लस चार्ज आए माइनस चार्ज आए, हाइड्रोजन 1 बढ़ा दो, माइनस चार्ज आ गया हाइड्रोजन 1 बढ़ा दो, प्लस चार्ज आ गया उस पर हाइड्रोजन 1 बढ़ा दो, देख वही तो काम किया हमने, उसको H- दिया, इसको H+ दिया, यानी एक हाइड्रोजन बढ़ गया, सीधा सा बात है। अब देख ले, अब डीयू तू कंपाइल कर, तूने सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब देख डबल बॉन्ड आ जाएगा तो तू चेक कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बता दिया, डबल बॉन्ड की 1 डीयू, ट्रिपल बॉन्ड की 2 डीयू, एक रिंग की 1 डीयू, समझ गया, फॉर्मूला बता दिया, यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा लगेगा ये फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट पता चल गया ना डीयू के, बेसिक से एडवांस तक के। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब समझो कि देखो, अब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक ये चीज और समझ लो फिर, जैसे मैं दे रहा हूं आपको C4H8, इसकी डीयू निकालेंगे तो कितनी होगी, डीयू निकाल लेते हैं, डीयू बराबर 2 गुणा इसकी हो जाएगी 2 ही होगी ना, 2 गुणा 4 + 2 -8 बटा 2, ठीक है, तो एक आ गई इसकी, है ना, 2/2 1 होगी, ओके। C4H6 की ओर निकाल लो, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी डीयू बराबर 2 आ जाएगी, कैसे निकाल लो, 2 गुणा 4 + 2 - 6 बटा 2, तो
8 2 10 और 4/2 तो कितनी आ गई 2। इसकी डी यू 2 आ गई। अब इसकी 2 डी यू का मतलब क्या है, इसकी 1 डी यू का मतलब क्या है? देखो 1 डी यू हो, कहीं पे भी 1 डी यू हो, उसका मतलब वहां पर या तो एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक रिंग हो सकती है वहां पे। यही तो बात है। अगर किसी की 2 डीयू है, 2 डीयू है तो वहां पे 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और 2 रिंग हो सकती है। यही मतलब होगा। क्लियर बात? अब देख C4H8 के स्ट्रक्चर में देखो, अपन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर बनवा लेता है वो डीयू देखे। अब इसका मतलब एक डीयू है, एक डीयू है तो या तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। अगर वो साइक्लिक बोले एक रिंग वाली बनाना है, क्लोज चेन की बनाना है तो एक रिंग बना देना, और ओपन चेन के लिए बोले तो एक डबल बॉन्ड लगा देना। एक डीयू का मतलब यही है। अब देख C4H10 पे जाते हैं अपन। C4H10 को देखो, इसकी डीयू एक है, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, यानी 4 कार्बन ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा, मान ले डबल बॉन्ड मैंने यहां पे बना दिया, एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या इसकी एक रिंग बन सकती है। 4 कार्बन की रिंग क्या हो सकती है? ये ले, एक रिंग ये बन गई। अब C4H10 का मतलब ये है, इन दो, ये 2 स्ट्रक्चर हो सकती है बस इसकी। इन 2 स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड यहां से हटा के मैं यहां पे भी लगा सकता हूं। हाँ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन की डिमांड है भाई। तू डबल बॉन्ड यहां पे लगा चाहे यहां पे लगा, पर एक डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड एक ही होगा, 2 नहीं होंगे, एक होगा। यहां पे बीच में लगा ले, चाहे बीच में लगा ले, चाहे कॉर्नर पे लगा ले। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट सीखो यार, समझो। एक डीयू है, एक डीयू का मतलब एक तो रिंग हो सकती है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है। 2 डीयू है मतलब 2 डबल बॉन्ड होंगे, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो 2 रिंग होगी। समझ में आई बात? ओके, जैसे C4H10 की बात की थी अपन ने, या तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन सकती है या इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन सकती है। ये 2 स्ट्रक्चर हो सकती है इसकी। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं C4H6। इसकी डीयू कितनी निकाली अपन ने? 2 डीयू मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यानी कैसा बन सकता है ये? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है, पहली बात। रुक, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को यहां पे भी बना सकता है, वो बात छोड़ दो। ठीक है, यानी 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डीयू का मतलब डबल बॉन्ड 2 होंगे, चाहे वो कहां पे भी लगा तू, डबल यहां पे लगा के, सिंगल यहां पे देके, डबल यहां पे लगा, पर 2 होंगे डबल बॉन्ड। कहना ये चाह रहा हूं मैं। ठीक है, या एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, दूसरी क्या हो सकता है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। पहली तो ये चीज होगी, यानी 2 डबल बॉन्ड। डीयू 2 का मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गए, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है इसमें, यानी कार्बन सिंगल ट्रिपल सिंगल कार्बन, ये हो सकता है। या इसमें 2 रिंग हो सकती है, 2 रिंग। अब मेरी बात सुनो यार, ये तो एक ही रिंग बन सकती है 4 की, तो 2 रिंग तो बनी नहीं सकती, तो ये तो होगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो इसलिए इसकी 2 स्ट्रक्चर की वैल्यू होगी। अब डीयू बराबर 2 का मतलब 2 रिंग है। अगर 4 से बड़े कार्बन होंगे, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो फिर भी अपन माने कि यार 2 रिंग हो सकती है, पर 4 कार्बन में तो 2 कहां से होगी रिंग? ठीक है, अब बीच में से रिंग बनाएगा तो फिर वो 6 कार्बन की होगी। देख, 2 कार्बन ये जुड़ गए, 2 ये 2 ये। ठीक है, ओके। तो मेरी बात समझे आप? मतलब समझा करो, क्वेश्चन में क्या हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा, इसकी 1 डीयू है, इसकी 2 डीयू हो गई। अब इसके आप ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर पूछ सकता है, वो रिंग वाले स्ट्रक्चर पूछ सकता है। मान लो आपको वो दे दे, वो कोई क्वेश्चन दे दे, डीयू बराबर मान लो 1 देके आपको बोले कि इसकी रिंग वाले कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? डीयू 1 में 1 रिंग बनेगी भाई। अब इसके फिर आइसोमेरिज्म में अलग अलग आइसोमर भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, वो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइसोमर बनते हैं। आइसोमेरिज्म फुल चैप्टर पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देख, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड लोन पेयर। देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्या होगा वो देखो, जैसे C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, CH4 की बात करेंगे। ठीक है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आप मेरे को बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। बेसिक बता रहा हूं भाई, ये सीख ले। 1 2 3 4, तो इसमें कितने होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड ये समझ में आए, कैसे देखोगे आप? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को देख लेना। अगर आपके पास डबल बॉन्ड मिले तो डबल बॉन्ड में होता है 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, प्लस 1 सिग्मा इसमें होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा, प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा। यानी समझो, अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है तो इसमें क्या है? 1 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है।
ठीक है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दे रखा है तो इसमें एक तो है सिग्मा बॉन्ड और दो है इसमें पाई बॉन्ड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई बात। अब देखो क्वेश्चन देख लेना, आप क्वेश्चन से करूंगा। एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, देखो क्वेश्चन से देखो इसको, क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन आ गया C, एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें आपको बताने हैं टोटल। देखो क्वेश्चन ये है, इसमें आपको ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मेरे को बताओगे आप टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, वो चेक करके बताओगे। अब सिग्मा बॉन्ड के लिए ये CH3, इसको ओपन कर लो, ओपन करके लिखोगे ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ठीक है। तो देखो सिग्मा इस रेड पेन से शो कर रहा हूं, एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 तो ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, यहां पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये कार्बन कार्बन के बीच वाला सिग्मा, इस कार्बन कार्बन के बीच वाला सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने आए, 10। अब आ जाते हैं अपन पाई बॉन्ड पे। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होगा ही नहीं ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई तो यहां पे, डबल बॉन्ड में 1 पाई यहां पे, तो टोटल कितने पाई होंगे, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई। ओके, तो ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आपको निकालने आ गया। सिंगल बॉन्ड आए ना, सिंगल एक बॉन्ड, तो वो सिग्मा होगा। पाई डबल बॉन्ड आए तो उसमें 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसमें क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर बात, ये कॉन्सेप्ट रहा आपका। अब देखो लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं आपको, कैसे निकालोगे आप लोन पेयर कैलकुलेशन करना। लोन पेयर कैलकुलेशन कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट क्या है, लोन पेयर बराबर, आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह देखने आते हैं तो आपको मैं बता दूंगा, अभी नहीं आते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स वाई आपको कर देना है 2, तो ये आ जाएगा आपका लोन पेयर। अब देख वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को देखना आता है, नहीं आता। चल एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक बता देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। पूरे ग्रुप में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना आ जाएगा। देखो कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियोन, ठीक है। यहां तक अपन देख लेते हैं। एक होगा इसमें 2, इसमें 3 4 5 6 7 8, ऐसे याद रखो। अब लिथियम के नीचे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है क्या, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। बेरिलियम के नीचे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका 2। बोरोन के नीचे जितने भी आएंगे ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, सारे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन, कांसी, कर प्रभु, सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, ठीक है। नेपाल, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब इनके आ जाएंगे 5। ऑक्सीजन वाली फैमिली के आएंगे सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। जैसे जैसे ग्रुप में सारे में जाओगे यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे कार्बन, मान लो आप ये नाइट्रोजन है, मान लो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है इसके साथ, वो होंगे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, ओके। एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ठीक है, ओके। तो अब देखो जैसे एग्जांपल से समझो, आपको दे दिया NH3 दे दिया, आपको लोन पेयर निकालना है NH3 में। आप सबसे पहले देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2 करना है, ठीक है, ओके सर। तो लोन पेयर, अब देखो फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस किसके, सेंट्रल एटम की। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, देखो नाइट्रोजन के लिए 5 है, तो लिखो 5 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है भाई। नाइट्रोजन कितने कर रहा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन इसके दे नहीं, शेयर कर रहा होगा ना इसके साथ में भाई। एक तो हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो -3/2, ठीक है। तो 2/2 यानी 1 लोन पेयर आ गया इस पे, यानी जो अमोनिया है NH3 है उस पे 1 लोन पेयर रहेगा। क्लियर बात, ये चीज समझ में आएगा लोन पेयर की। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप, देख शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स भाई, जो पड़ोसी एटम है ना, वो देख लेना कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, उतने ही लगा देना शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी वो कितने बॉन्ड बना रहा है, यही तो देखना है आपको
भाई 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, 4 बॉन्ड बना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, 1 बॉन्ड बना रहा है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। जैसे एक बार को एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, जिसको H2O वाटर है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इस पे लोन पे निकालने हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे लोन पे निकालने हैं, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 6, ठीक है सर, 6 माइनस। अब देखो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा होगा, यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 बटा टोटल, आपको 2 का भाग देना होता है फॉर्मूले में, तो कितना हो गया 4/2, तो 2, यानी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे कितने हैं, एक तो ये हो गया लोन पेयर और एक लोन पेयर ये हो गया, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। समझ में आई लोन पेयर कैसे निकालते हैं। देखो सिग्मा डबल बॉन्ड और लोन पेयर निकालना आना चाहिए यार, बेसिक चीजें हैं ये तो, है ना, इतनी बात क्लियर। अब यार लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, तो हाइब्रिडाइजेशन और जो होमोलॉगस सीरीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहां तक ही रखते हैं इसको, ओके, थैंक यू।